गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। आखिरी पड़ाव पर क्या मतलब, आज आखिरी दिन है और आखिरी फाइनल मुकाबला है जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच है। और जो दो डिजर्विंग टीम्स थी वही दो टीमें फाइनल में पहुंच चुकी है। इंडिया ने अपने ग्रुप के सारे मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर फाइनल में पहुंची, और वही न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में सिर्फ इंडिया से हारी है। बाकी सारे मैचेस उन्होंने जीते थे और उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, और इसी के साथ वो फाइनल में पहुंच चुके। तो फाइनल में पहुंचने के बाद इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ अब फाइनल मुकाबला खेलना है दोपहर 2:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। तो वहाँ पर टीम इंडिया के बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ में, जिसमें अभी तक तो अगर देखा जाए, अभी हालिया फॉर्म देख के तो दोनों टीमें 50-50 लग रही है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में दो आईसीसी इवेंट्स में इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हो चुका है और दोनों फाइनल न्यूजीलैंड ने ही जीते हैं। जी। तो जो इससे पहले जो पहला फाइनल जो हुआ था वो 2000 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि उस वक्त आईसीसी नॉकआउट्स के नाम से जाता था, उसमें हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने वो मुकाबला भारत को हरा दिया था। और वो 2000 का जो आईसीसी नॉकआउट्स टूर्नामेंट जो अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, वो टूर्नामेंट न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। और वो जीतकर न्यूजीलैंड चैंपियन बनी थी उसमें टूर्नामेंट में। तो वो जो टूर्नामेंट न्यूजीलैंड ने जीता था उसके बाद, सॉरी, वो जो टूर्नामेंट न्यूजीलैंड ने जीता था, तभी न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे उभर ही रही थी। मतलब हर इवेंट में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल तक पहुंच जाती थी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, नॉकआउट्स तक पहुंच जाती थी। लेकिन वो पहला टूर्नामेंट ऐसा था, मल्टीनेशनल आईसीसी का टूर्नामेंट, जो न्यूजीलैंड ने जीता था। और भारत का वो सपना उस वक्त ईयर 2000 में तोड़ दिया था। तो वो जो टूर्नामेंट न्यूजीलैंड ने जीता था, उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेटों से मात देकर वो मुकाबला जीता था, जिसमें भारत की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत हुई थी उस मैच में। वो मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, और न्यूजीलैंड का निर्णय थोड़ा-सा ख़राब हुआ था, क्योंकि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉर्म में थे, और अपने इतने ज़बरदस्त फ़ॉर्म में थे कि वो मैच उन्होंने लगभग शुरुआत में ही निकाल लिया था। 141 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी इन दोनों ने। सौरव गांगुली 130 गेंदों में 117 रन बनाए थे, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे उनके। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 83 गेंदों में 69 रन बनाए थे, 10 चौके और 1 छक्का उनका भी शामिल था। 141 रन के शानदार साझेदारी निभाई थी, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया सिर्फ 264 रन ही बना पाई 6 विकेटों के नुकसान पर। जिसमें उसके बाद जो लोअर ऑर्डर और मिडल ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। उन्होंने कुछ कैपिटलाइज ही नहीं किया उस मैच में, वरना अगर वो चल जाते तो स्कोर कुछ और ही रहता और भारत वो मैच जीत जाती थी। उस मैच में राहुल द्रविड़ से 22 रन बनाए, युवराज सिंह 18 रन, विनोद कांबली 1 रन, रॉबिन सिंह 13 रन, अजित अगरकर 15 रन और विजय दहिया 1 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से स्कॉट स्टाइलिस ने 10 ओवर में 53 रन देकर 2 विकेटें ली थी। जेफरी एलर्ट ने 54 रन देकर 1 विकेट लिया 10 ओवर में, और 10 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट लिया था नेथन एस्टल ने। इसके अलावा न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो जब भारत की बैटिंग शुरू हुई, सॉरी, बॉलिंग शुरू हुई, न्यूजीलैंड की बैटिंग जब शुरू हुई तो न्यूजीलैंड की शुरुआत भी बहुत ही ख़राब रही थी, क्योंकि 132 पर 5 विकेटें उन्होंने खोई थी। उसके बाद जो एक पार्टनरशिप हुई क्रिस गेंस और क्रिस हैरिस के बीच में, दोनों क्रिस ब्रदर्स के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी, वो पार्टनरशिप मैच पूरी तरह से भारत से निकाल गया था। 122 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की थी, और उस पार्टनरशिप की बदौलत वो मैच न्यूजीलैंड भारत से वो निकाल कर ले गया था। उसके बाद आइए अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की। तो न्यूजीलैंड की तरफ से क्रेग स्पियरमैन ने 3 रन बनाए थे 8 गेंदों में, नेथन एस्टल 37 रन बनाए थे, 5 चौके उन्होंने लगाए थे, स्टीफन फ्लेमिंग से 5 रन बनाकर आउट हुए, रॉजर टूज 31 रन बनाए उन्होंने, क्रिस केर्न्स नॉट आउट रहे 102 रन पर। और यही वो बैटिंग थी जिसने 2000 का चैंपियन बनने का सपना भारत का तोड़ दिया था, और वो मैच उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद क्रेग मैकमिलन 15 रन, क्रिस हैरिस 46 रन 72 गेंदों में, और एडम परोले नॉट आउट 3 रन 4 गेंदों में। और भारत को उस मैच से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था इस एक पार्टनरशिप ने, और न्यूजीलैंड उस वक्त 2000 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बन गई थी। उसके बाद उन्होंने आज फिर से फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि उसके बाद उन्होंने 2009 में भी फाइनल में प्रवेश कर लिया था, लेकिन वहाँ पर वो हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया उस वक्त चैंपियन बन गया था 2006 में, सॉरी 2009 में। तो ये तो था पहला आईसीसी इवेंट जब भारत
और न्यूजीलैंड जो एक दूसरे के आमने सामने हुए थे फाइनल में, और न्यूजीलैंड उस मैच में भारत को मात देने में कामयाब हो गया था। आइए आप देखते हैं एक और मुकाबला, जो कि टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये मुकाबला था, जहाँ पर न्यूजीलैंड ने एक बार फिर भारत को हरा दिया था। 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था न्यूजीलैंड से। आइए आप देखते हैं उस मैच के बारे में। तो ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो मुकाबला था, ये खेला गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में वो मुकाबला खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से जीत लिया था। उस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने न्यूजीलैंड ने फिर से उस मैच में भी टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया था, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित रहा था, क्योंकि उस मैच में भारत ने पहले इनिंग में सिर्फ 217 रन ही बनाए और ऑल आउट हो गई थी। रोहित शर्मा 34 रन, 68 गेंदों में शुभमन गिल 28 रन, चेतेश्वर पुजारा 8 रन, विराट कोहली 44 रन, अजिंक्य रहाणे 49 रन, ऋषभ पंत 4 रन, रविंद्र जडेजा 15 रन, रविचंद्रन अश्विन 22 रन, ईशांत शर्मा 4 रन, जसप्रीत बुमराह 0 और मोहम्मद शामी 0 मोहम्मद शामी 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे एक गेंद में। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी पहले इनिंग्स में। काइल जेमिसन ने 31 रन देकर 5 विकेटें ली थी। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट ने 47 रन देकर 2 विकेटें ली थी। नील वैगनर ने 40 रन देकर 2 विकेटें ली थी, और टिम साउदी ने 64 रन देकर 1 विकेट ली, और कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने 32 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। इसके अलावा न्यूजीलैंड और की जब बैटिंग शुरू हुई, तो न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही। 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप रही थी टॉम लेदम और डेवॉन कॉनवॉय के बीच में, जिसमें टॉम लेदम 30 रन बनाकर आउट हो गए 104 गेंदों में, और डेवॉन कॉनवॉय 54 रन 153 गेंदों में। केन विलियमसन 49 पर आउट हो गए थे। रॉस टेलर 11 रन, हेनरी निकोल 7 रन, ब्रायन वैटलिंग 1 रन, कॉलिन डी ग्रैंडहोम 13 रन, काइल जेमिसन 21 रन, टिम साउदी 30 रन, नील वैगनर 0 रन और ट्रेंट बोल्ट 7 रन। और न्यूजीलैंड ने बनाए थे 249 रन उस पारी में। और इस तरीके से पहले पारी में न्यूजीलैंड ने 32 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड ने बहुत ही महत्वपूर्ण लीड ली थी भारत के सामने। भारत की गेंदबाजी की अगर बात करें, तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की थी मोहम्मद शामी ने 76 रन देकर 4 विकेटें ली, ईशांत शर्मा 48 रन देकर 3 विकेटें ली उन्होंने, रविचंद्रन अश्विन 28 रन देकर 2 विकेटें, और रविंद्र जडेजा 20 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने। जसप्रीत बुमराह विकेटलेस रहे थे उस मैच में। 26 ओवर में 9 मेडन, 57 रन, कोई विकेट नहीं। फिर दूसरे इनिंग में जब भारतीय टीम खेलने आई, तो संभल कर खेल रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा 30 रन, चेतेश्वर पुजारा 15, विराट कोहली 13, अजिंक्य रहाणे 15, 41 रन की पारी खेली ऋषभ पंत ने, रविंद्र जडेजा 16 रन, 7 रन बनाए रविचंद्रन अश्विन ने, मोहम्मद शामी 13 रन, ईशांत शर्मा 1 रन और जसप्रीत बुमराह 0 पर रहे। उस इनिंग्स में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी टिम साउदी ने। 48 पे 4 विकेटें ली थी। ट्रेंट बोल्ट ने 38 पे 3 विकेटें ली। 30 पे 2 विकेटें ली काइल जेमिसन ने, और नील वैगनर ने 44 पर 1 विकेट लिया। न्यूजीलैंड की जब दूसरी पारी शुरू हुई, तो 33 पर उनका पहला विकेट गिरा। अश्विन ने टॉम लेदम को आउट किया 9 रन पर। डेवॉन कॉनवे 19 पे आउट हो गए थे। 44 पे उनका दूसरा विकेट गिरा था। ऐसा लग रहा था कि ये मैच भारत निकाल लेगा, क्योंकि भारत ने उस मैच में जो है सिर्फ 133 का टारगेट रखा था न्यूजीलैंड के 138 का टारगेट रखा था न्यूजीलैंड के सामने, क्योंकि 139 का टारगेट रखा था न्यूजीलैंड के सामने। 170 पर ही ऑल आउट हो गई थी, और ये टारगेट न्यूजीलैंड ने चेस किया था अपने 2 विकेटें खोकर, जिसके सबसे खास वजह रही, जैसे उस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में 2000 में क्रिस गेल्स और क्रिस हैरिस ने वो मैच भारत से छीन लिया था, उसी तरह से यहाँ पर भी केन विलियमसन और रॉस टेलर, इन दोनों की पार्टनरशिप ने यह मैच भारत से छीन लिया था, क्योंकि इन दोनों की जो पार्टनरशिप रही थी, वो 96 रन की पार्टनरशिप रही थी, और वही भारत से मैच छीनने में बहुत ही अहम रही थी। इसके अलावा केन विलियमसन 52 रन बनाए 89 गेंदों में, जिसमें 8 चौके रहे, और रॉस टेलर 100 गेंदों में 47 रन, जिसमें 6 चौके उन्होंने लगाए थे। भारत की तरफ से 2 विकेटें लेने में सफल रहे थे रविचंद्रन अश्विन, 10 ओवर में 17 रन और 2 विकेट। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को कोई विकेट नहीं मिला, और भारत ये दूसरा आईसीसी इवेंट का फाइनल न्यूजीलैंड से हार गया था। तो अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत यह मुकाबला भी जीत जाएगा, और यह मुकाबला जीतकर भारत
मतलब ये मुकाबला जीतकर अपने पिछले जो 2 इवेंट्स हारे हैं, उसका बदला न्यूज़ीलैंड से ज़रूर ले लेगा। और न्यूज़ीलैंड से ये मैच जीतना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में ये दिखा दिया है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को पकड़ के सब न्यूज़ीलैंड को सपोर्ट कर रही है क्योंकि इंडिया ने चीटिंग की है। पता नहीं क्या चीटिंग की है पाकिस्तानियों के हिसाब से। यानी कि पाकिस्तान हर इवेंट में इंडिया के नाम से रोता ही रहता है। उनको इतना भी नहीं अकल है कि अगर हम हर इवेंट में इंडिया के नाम से रोते रहेंगे, कोई हमारे ऊपर ध्यान देता ही नहीं है, फिर भी हम लोग रोते रहे। उनका माइंडसेट ये हो गया है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो सुनेगा, इसलिए सिर्फ रोते रहो इंडिया के नाम से। कोई फ़ायदा नहीं होता है तुम लोगों के रोने का, तुम लोग सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, कोई फ़ायदा नहीं होता। 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी आप लोगों ने नाटक किया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया तुम लोगों के ऊपर। 2024 का चैंपियन अभी भी इंडिया ही है। तो ये मैं अगर मैच आज का भारत जीत जाती है तो ये चैंपियन भी भारत ही रहेगा। आप लोग सिर्फ रोते ही रहना इस मैच में भी। और ये बात करते हैं दोनों टीमों की, जो आईसीसी इवेंट्स में जो इन दोनों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो इन दोनों ने कारनामे किए हैं उसके बारे में, मतलब कौन सी टीम कहाँ तक पहुँची है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया के बारे में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई है वो ईयर 1998 से शुरू हुई थी, क्योंकि 1998 में ये पहला टूर्नामेंट था जिसे बांग्लादेश होस्ट कर रहा था और उस टूर्नामेंट में भारत सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, जहां पर सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने भारत को हराकर टूर्नामेंट से आउट कर दिया था। उस मैच में उस टूर्नामेंट में भारत 9 टीमों में से तीसरे पोजीशन पे थी भारत। वही दूसरे बार जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो ईयर 2000 में होता है, जिसको होस्ट कर रहा था केनिया, उसमें भारत फाइनल तक पहुंची, रनर्स अप रहे थे उस टूर्नामेंट के, फाइनल तक पहुंची और फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड ने हराया था। और वो जो टूर्नामेंट था उसमें भारत 11 टीमें उसमें उतरी थी और 11 में से दूसरे पोजीशन पे थी भारत। और तीसरा जो टूर्नामेंट हुआ तो ईयर 2002 में हुआ था, जिसको होस्ट किया था श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने तो 2002 में जो होस्ट किया था तो उसमें भारत पहले पोजीशन पर आ गई थी, क्योंकि भारत वो टूर्नामेंट जीत गई थी। हालांकि वो जॉइंट विनर थी, क्योंकि बारिश की वजह से दोनों दिन का खेल खराब हो गया था और भारत ने वो उस टूर्नामेंट के चैंपियन घोषित, और 12 टीमों में नंबर 1 की पोजीशन पे थी भारत उस टूर्नामेंट में। 2004 में इंग्लैंड होस्ट कर रहा था, जहां पर भारत ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था पाकिस्तान से हार कर। और उसमें भारत 7वें पोजीशन पे था 12 टीमों में से। इसके बाद अगला टूर्नामेंट जो होता 2006 में, जो इसको खुद भारत ही होस्ट कर रहा था, उसमें भी भारत 5वें पोजीशन पर आ गया था 10 टीमों में से, जिसमें भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद। इसके अलावा 2009 में भी भारत जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा था, उसमें भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था, क्योंकि उसमें भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच था वो वॉश आउट हो गया। तो इस वजह से भारत को टूर्नामेंट से आउट होना पड़ा और उस टूर्नामेंट में भारत 5वें स्थान पर थी। 8 टीमों में से 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा 2013 में जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, इंग्लैंड होस्ट कर रहा था, उसमें भारत चैंपियन बना था फाइनल में इंग्लैंड को हराकर। और वो मैच भारत उस टूर्नामेंट में भारत 8 टीमों में से नंबर 1 की पोजीशन पर था। उसके बाद उसके बाद अगला टूर्नामेंट 2017 में हुआ था, जिसमें भारत फिर से रनर्स अप बनाया था, जो फाइनल में पाकिस्तान से हार कर भारत दूसरे नंबर पर आ गई थी 8 टीमों में से। इसके अलावा 2025 में जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है, अब देखते हैं इसमें क्या करती है भारत। आइए अब एक काम कर लेते हैं, अब हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड का जो परफॉर्मेंस है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। न्यूजीलैंड का जो परफॉर्मेंस रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री में, आइए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 1998 में पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, बांग्लादेश जिसे होस्ट कर रहा था, उसमें न्यूजीलैंड क्वार्टर फाइनल में ही श्रीलंका से हारकर टूर्नामेंट से आउट हो गया था। अगला जो मुकाबला हुआ था वो 2000 मतलब अगली बार 2000 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को फाइनल में हराकर चैंपियन बनी थी, जो केनिया ने होस्ट किया था। तीसरा जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था 2002 में हुआ था श्रीलंका में, जिसमें न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद में। उसके बाद 2004 में फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, जिसे इंग्लैंड होस्ट कर रहा था, उसमें भी न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया से ही हारने के बाद में। उसके बाद 2006 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट कर रहा था भारत, जिसमें सेमीफाइनल तक पहुंचे और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ही हारने के बाद सेमीफाइनल से भी बाहर हुई थी। उसके बाद में 2009 में
एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसमें रनर्स अप रहे थे, और उसमें भी वो ऑस्ट्रेलिया से ही उनको हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि 2002 से लेकर 2009 तक हर बार न्यूजीलैंड को अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से किसी ने आउट कर दिया है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। 2013 में ग्रुप स्टेज से ही उनको बाहर होना पड़ा था, क्योंकि उनके ग्रुप से बांग्लादेश और इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया था, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों ही टूर्नामेंट ग्रुप से आउट हो गए थे। तो उस मैच में, उस टूर्नामेंट में भी न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। 2013 में ग्रुप स्टेज से बाहर, ये 2017 में हुआ था। आइए अब बताते हैं 2013 में न्यूजीलैंड किस किस से हारा था। 2013 में जो टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया था 1 विकेट से। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जो उनका मुकाबला था वो बारिश की नज़र हो गया था, और उसके बाद उनका जो अगला मुकाबला था वो इंग्लैंड से था, और इंग्लैंड ने उनको 10 रनों से हरा कर इंग्लैंड खुद सेमीफाइनल में चली गई थी। न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट से आउट होना पड़ा था। 2017 में जो हुआ था, 2017 में उन्हें न्यूजीलैंड को 2017 में ऑस्ट्रेलिया से उनका मैच जो था आइए देखते हैं 2017 में क्या हुआ था। 2017 में न्यूजीलैंड ने एक भी मुकाबला नहीं जीता था। न्यूजीलैंड को बांग्लादेश और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला था वो बारिश की नज़र हो गया था, और इसी के चलते वो टूर्नामेंट से आउट हो गए थे। तो ये था 2017 में न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। और अब दोनों इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ही अपने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के बलबूते फाइनल तक पहुंच चुकी है। अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। आइए आप एक बार नज़र डालते हैं इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड्स के बारे में। तो रिकॉर्ड्स अगर देखा जाए तो बैटिंग का रिकॉर्ड में मोस्ट रन्स क्रिस गेल के नाम है, 791 रन उन्होंने बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर इब्राहिम जादरान 177 रन इसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बनाए थे। हाईएस्ट पार्टनरशिप शेन वैटसन और रिकी पॉन्टिंग के बीच हुई थी सेकंड विकेट के लिए 252 रन की। 2009 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किए थे उन्होंने। मोस्ट रन इन टूर्नामेंट क्रिस गेल ही है। एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी वो है क्रिस गेल, 474 रन 2006 में जो भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा मोस्ट हंड्रेड्स अगर किसी ने बनाए हुए तो वो है शिखर धवन, 3 सेंचुरीज लगाई है। हर्षल गिब्स ने 3, सौरव गांगुली ने 3, और क्रिस गेल ने भी 3 सेंचुरीज लगाई है। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो मोस्ट विकेट काइल मिल्स के नाम है, 28 विकेटें। इसके अलावा बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है परवेज़ मारूफ के, 14 रन देकर 6 विकेटें ली थी 2006 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। मोस्ट विकेट्स इन अ टूर्नामेंट तो वो है हसन अली, जिन्होंने 13 विकेटें ली थी 2017 के टूर्नामेंट में, और 2006 के टूर्नामेंट में जेरोम टेलर, इन्होंने भी 13 विकेटें ली थी। और उसके अलावा फिर फील्डिंग में मोस्ट डिसमिसल्स विकेट कीपर कुमार संगकारा, 33 डिसमिसल्स अब तक उन्होंने लिए चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री में श्रीलंका के कुमार संगकारा ने। और मोस्ट कैचेस एज अ फील्डर तो वह महिला जयवर्धने, जिन्होंने श्रीलंका के, जिन्होंने 15 कैचेस उन्होंने लिए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हिस्ट्री में। अगर टीम की बात करें तो हाईएस्ट टीम टोटल न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 362 रन इसी चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर में उन्होंने बनाए थे सेमीफाइनल में। लोएस्ट टीम टोटल यूएस ने बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 65 रन पर ऑल आउट हो गए थे 2004 के टूर्नामेंट में। लार्जेस्ट विक्ट्री बाय रन्स तो वो है न्यूजीलैंड, 210 रन से विक्ट्री उन्होंने ली है 2004 के टूर्नामेंट में। और हाईएस्ट मैच एग्रीगेट्स मतलब दोनों टीमों के मिले के हाईएस्ट मैच के रन्स जो है वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, 707 रन 13 विकेटें गई थी इसी टूर्नामेंट में। लाहौर में जो मुकाबला हुआ था ग्रुप स्टेज का, उसमें लोएस्ट रन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में 131 रन हुए 11 विकेटें खोकर 2004 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में। अब मोस्ट रन्स अगर देखा जाए टूर्नामेंट की हिस्ट्री में तो वो है क्रिस गेल 791 रन, विराट कोहली 746 रन। विराट कोहली के पास मौका है क्रिस गेल को सरपास करने का। अगर 45 रन वो बना लेते हैं तो 46 रन वो बना लेते हैं तो क्रिस गेल से आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा महिला जयवर्धने 742 रन, शिखर धवन 701 रन, और कुमार संगकारा 683 रन। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की अगर बात करें तो वो है अफ़गानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन बनाए थे लाहौर में इसी टूर्नामेंट में बेन डकेट ने भी 165 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर में ही। और नेथन एस्टल 145 नॉट आउट यूएस के खिलाफ लंदन में 2004 के टूर्नामेंट में। एंडी फ्लावर 145 भारत के खिलाफ
2002 के टूर्नामेंट में बनाए थे कोलंबो में। 141 नॉट आउट सौरव गांगुली साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे उन्हें 2000 के टूर्नामेंट में। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में सबसे ज़्यादा विकेटें लिए काइल मिल्स न्यूजीलैंड के 28 विकेटें ले चुके। लसित मलिंगा 25 विकेटें ले चुके श्रीलंका के। उसके बाद श्रीलंका के मुतैया मुरलीधरन 24 विकेटें ले चुके। ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली 22 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैग्राथ 21 विकेटें। और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 21 विकेटें उन्होंने ली है। बेस्ट फिगर्स इन एन इनिंग, एक इनिंग में सबसे बेहतरीन फिगर अगर देखा जाए तो वो है परवेज़ मारूफ। 14 रन पर 6 विकेटें ली है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुंबई में 2006 में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें। उसके बाद जॉश हेजलवुड 52 पर 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड में बर्मिंघम में उन्होंने लिए थे 2017 के टूर्नामेंट में। उसके बाद 2004 के टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी ने केनिया के खिलाफ लिए थे 11 रन देकर 5 विकेटें। मखाया एंटनी 21 रन देकर 5 विकेटें ली है पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में 2006 के टूर्नामेंट में। और मरविन डिलन 29 रन देकर 5 विकेटें ली है बांग्लादेश के खिलाफ 2004 के टूर्नामेंट में। अब आइए अब बात करते हैं इस टूर्नामेंट में हर टूर्नामेंट में अब तक किस खिलाड़ी ने ज़्यादा रन और ज़्यादा प्लेयर ऑफ द फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं और प्लेयर ऑफ उसका उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सन 2000 में सन 1998 में हैंसी क्रोन्ये विनिंग कैप्टन रहे हैं। जैक कैलिस प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल के और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जैक कैलिस ही रहे। मोस्ट रन्स फिलो वैलेस 221 रन। मोस्ट विकेट्स जैक कैलिस 8 विकेटें। फिर 2000 में विनिंग कैप्टन रहे स्टीफन फ्लेमिंग विनिंग कैप्टन रहे स्टीफन फ्लेमिंग। और उस मैच के फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रहे क्रिस गेंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सौरव गांगुली 348 रन उन्होंने बनाए थे। और मोस्ट रन सौरव गांगुली 348 रन। और मोस्ट विकेट्स वेंकटेश प्रसाद 8 विकेट्स। इसके अलावा देखा जाए तो विनिंग कैप्टन 2002 में दो रहे क्योंकि वो ट्रॉफी शेयर हो गई थी भारत के सौरव गांगुली और श्रीलंका के सनत जयसूर्या। प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं दिया गया था क्योंकि दोनों फाइनल्स जो हुए थे दोनों में बारिश की नज़र हो गए थे। उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वीरेंद्र सहवाग रहे थे 271 रन उन्होंने बनाए थे। मोस्ट रन्स वीरेंद्र सहवाग ही 271 और मोस्ट विकेटें मुथैया मुरलीधरन 10 विकेट उन्होंने लिए थे। उसके बाद 2004 में ब्रायन लारा विनिंग कैप्टन रहे थे वेस्ट इंडीज़ के। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे इयान ब्रैडशॉ वेस्ट इंडीज़ के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे राम नरेश सारवान वेस्ट इंडीज़ के। मोस्ट रन्स मार्कस ट्रेस्कोथिक ने बनाए थे उस सीरीज़ में 261 रन। और मोस्ट विकेट्स एंड्रू फ्लिंटॉफ 9 विकेटें उन्होंने ली थी। 2006 के सीज़न में रिकी पॉन्टिंग विनिंग कैप्टन रहे थे। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे फाइनल में शेन वैटसन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे क्रिस गेल्स। मोस्ट रन्स क्रिस गेल्स 474 रन। और मोस्ट विकेट्स जेरोम टेलर 13 विकेटें। 2009 में भी विनिंग कैप्टन रहे थे रिकी पॉन्टिंग। प्लेयर ऑफ द मैच फिर से शेन मैटसन ही रहे थे उस मैच में भी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रिकी पॉन्टिंग रहे थे। मोस्ट रन्स रिकी पॉन्टिंग 288 रन। और मोस्ट विकेट्स साउथ अफ्रीका के वेन पार्नेल 11 विकेटें। 2013 के टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी विनिंग कैप्टन रहे थे भारत के। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे फाइनल में रविंद्र जडेजा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे शिखर धवन। मोस्ट रन्स शिखर धवन ही 363 रन। और मोस्ट विकेट्स रहे थे रविंद्र जडेजा 12 विकेटें। 2017 में जो विनिंग कैप्टन रहे थे वो है पाकिस्तान के सरफराज अहमद। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे फाइनल में फ़खर जमान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हसन अली। मोस्ट रन्स शिखर धवन 338 रन। और मोस्ट विकेट्स हसन अली 13 विकेटें। अब ये 2025 चल रहा है, 2025 का अभी फाइनल होने वाला है। देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।